Then our next situation number 5 is who will decide it, यानी कि कौन डिसीजन लेता है, वो हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं who will take decision, यानी कि कौन डिसीजन लेता है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डोंडू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली, यानी कि जो डोंडू है वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। लार्ज फैमिली यानी कि आपने अक्सर सुना होगा कि आपने अक्सर ऐसा सुना होगा जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे ही जो डोंडू है वो भी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। His एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, यानी यहाँ पे बताए एल्डर अंकल यानी कि जो डोंडू के पापा है उसके बड़े भाई, उसको क्या कहते हैं, एल्डर अंकल। तो उसके जो बड़े अंकल है लुक्स आफ्टर द फैमिली, वो घर के बड़े डिसीजन लेते हैं। देयर फील्ड मनी मैटर्स ETC, यानी कि घर का जो भी मैटर होता है, जैसे कि खेती के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है, और भी घर के सारे जो डिसीजन होते हैं वो उसके बड़े अंकल लेते हैं। ही डिसाइडेड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली, यानी कि जो उसके बड़े अंकल हैं वो जो फैमिली के छोटे से छोटे लेकर बड़ी तक के बड़ी बातों का भी डिसीजन उसके अंकल ही लेते हैं। डोंडू हैज़ ऑलवेज वर्क इन द फील्ड, यानी कि जो डोंडू है वो हमेशा से उनकी खेतों में हेल्प करता है, यानी कि उसी में वो काम करता है। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग, यानी कि वो यहाँ पे बता है कि बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे वो खेती के बजाय कुछ और नया करना चाहता है। He would like to borrow some money from a bank and buy a चक्की मशीन to grain, यानी कि यहाँ पे बताया है कि जो डोंडू है वो अभी खेती के अलावा जो और कुछ पैसे जो है वो बैंक से उधार लेके, यहाँ पे क्या बताया है, बोरो यानी कि उधार लेके वो चक्की खरीदना चाहता है। चक्की क्या होता है कि जिसमें हम दाने डालते हैं तो उसमें से जो हमारा आटा है वो निकल के आता है, तो उसको क्या कहते हैं, चक्की मशीन। तो वो डोंडू है वो चक्की मशीन बैंक से कुछ पैसे उधार लेके खरीदना चाहता है। देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज, यानी कि उसके विलेज में ऐसे कोई खास मशीन वहाँ पे नहीं है। डोंडू इज कॉन्फिडेंट दैट हीज न्यू वर्क विल हेल्प हीज अर्न मोर मनी फॉर हीज फैमिली, यानी कि जो डोंडू है वो सोचता है कि अगर हम ऐसे कुछ न्यू काम करेंगे तो हमारी फैमिली में और भी ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे। तो ये वो जो डोंडू है वो इस काम के बारे में सोच रहा था, यानी कि वो करना चाहता था। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क, यानी कि उसके पापा जो है वो उसी के बात से सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसे न्यू वर्क ट्राई करना चाहिए। बट हीज एल्डर अंकल इज़ नॉट अग्रीड टू दिस, मगर जो उसके बड़े अंकल हैं वो उसके काम से सहमत नहीं थे। तो यहाँ पे आपने भी अक्सर कई फैमिली में देखा होगा कि आपकी फैमिली में या फिर किसी और की फैमिली में देखा होगा कि जो कोई एक फैमिली का बड़ा सा मेंबर होता है वो ही सारे घर के डिसीजन लेता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ और करना है मगर कोई हमें करने नहीं देता है। तो यहाँ पे ऐसे ही बताया कि जो डोंडू है वो अपने विलेज के बारे में सोच रहा था, तो वो चक्की मशीन लाना चाहता था और उसके पापा तो उसके बात से सहमत थे, मगर जो उसके जो अंकल थे वो उसकी बात से सहमत नहीं थे। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन के बारे में पता है जो अक्सर हमारे घर में भी या फिर कहीं किसी और के घर में भी आपने सुना होगा कि किसी और को कुछ करना होता है मगर जो बड़े होते हैं उसमें से कुछ बड़े मान जाते हैं मगर कोई उसकी बातों से सहमत नहीं होता है। तो अक्सर हमारे भी या फिर किसी और की फैमिली में भी ऐसा होता होगा। देन नेक्स्ट क्या है, टॉक अबाउट इट, यानी कि उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इफ़ यू वेर इन डोंडूज प्लेस व्हाट वुड यू डू, अगर आप डोंडू की जगह होते तो आप क्या करते। देन हाउ कैन वी राइट आंसर। इफ I were in Dondu's place, I would have explained my elder uncle why I want to buy the art chakki and would
हैव ट्राइड टू कन्वेंस हिम, यानी कि आपने बताया कि अगर मैं ढोंडू की जगह होता या फिर होती तो मैं अपने जो अंकल है, बड़े अंकल, उनको मैं कन्वेंस करती, यानी कि उनको मनाती कि मुझे ऐसे जो आटे वाला चक्की आता है वो उसको मुझे लेना है और मुझे ट्राई करना है, तो मैं उनको मनाता या फिर मनाती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैज़ इट एवर हैपन विथ यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन फैमिली डिड नॉट अलाउ यू, यानी कि अगर क्या आपके पास भी ऐसा कुछ हुआ है कि अगर आपको कुछ करना है मगर जो आपके बड़े हैं फैमिली में वो आपको नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा कोई इंसिडेंस है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, अपने आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन हाउ कैन मी राइट आंसर, yes, once I wanted to participate in a competition of which needed to go to a fair of place but my father did not allow me, यानी कि यस मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है कि मुझे कुछ कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करना था और वो किसी और जगह पे जाना था, कोई दूसरे प्लेस में जाना था, तो ऐसे ही जो मेरे फादर है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who takes important decision in your family, यानी कि आपकी फैमिली में कौन है जो सबसे यानी कि सारे डिसीजन जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं कौन लेता है। What do you feel about this, आप क्या फील करते हो उसके बारे में। Then how can we write answer, the important decision are taken both by my father and mother together in my family, यानी कि जो मेरे मम्मी और पापा है वो ही हमारे घर के सारे डिसीजन लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू लाइक इफ ओनली वन पर्सन मेड ऑल डिसीजन फॉर योर फैमिली, यानी कि यहाँ पे बताया है कि आपकी फैमिली में कोई एक ही अगर सारे डिसीजन लेता है तो वो क्या आपको पसंद है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, आई वुड नॉट अप्रिशिएट इट if only one person take all the important decision of or my family, यानी कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि कोई एक ही जो होता है जो हमारी फैमिली में डिसीजन लेता है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। एनी डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग ऑल द एडल्ट्स इन द फैमिली, यानी कि ऐसे जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं फैमिली के रिलेटेड वो सारे लोगों के मिलके एक साथ ही डिसीजन लेना चाहिए, उनमें सभी बड़ों का यहाँ पे कंट्रीब्यूट होना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारी फैमिली में कोई एक डिसीजन ले, वो सही बात नहीं है। हमारे घर में ऐसे सारे बड़े जो होते हैं उनको एक साथ मिलके सारी बातों का डिसीजन लेना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक क्या था, वो विल डिसाइड, यानी कि आपके घर में कौन डिसाइड करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो हमने यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे देखा। देन नेक्स्ट अवर लास्ट सिचुएशन इज अकॉर्डिंग फीलिंग बैड, यहाँ पे जो टॉपिक बताया है आई डोंट लाइक इट, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। मीना एंड रितु वेर गोइंग होम फ्रॉम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच, यानी कि जो मीना एंड रितु है वो हॉपस्कॉच खेलने के बाद घर जा रहे थे। कम ऑन माई हाउस प्लेडेड मीना पुलिंग रितु बाय द हैंड, यानी कि जो मीना है वो रितु का हाथ खींच के अपने घर ले जाने की कोशिश कर रही थी, यानी कि जो मीना है वो रितु के कह रही थी हैंड पकड़ के कि चलो तुम मेरे घर चलो। इफ़ योर अंकल एट होम इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम रितु आंसर, यानी कि जो रितु है उसने बताया कि अगर तुम्हारे अंकल जो है वो तुम्हारे घर है तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। बट वाई डू यू से दैट, जो मीना है उसने बताया कि तुम क्यों ऐसा बोल रही हो, अंकल लाइक्स यू, मीना ने कहा मेरे अंकल तुमको लाइक करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट, तो वो जो मीना है वो कहती है कि मेरे अंकल ऐसा बोलता है कि तुम अपनी फ्रेंड्स को लेकर आओ, मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, तुम दोनों को चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग, यानी कि ऐसा मीना ने कहा था तो उसके बाद जो रितु है उसने मीना को हाथ को छोड़ दिया। आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल, जो रितु है वो बताती है कि मैं तुम्हारे अंकल से डरती हूँ, मीनिंग ऑफ स्कैर्ड यानी कि डरना। आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टच माई हैंड, यानी कि जो रितु है वो कहती है मीना को कि जब तुम्हारे अंकल मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे वो पसंद नहीं है।
सेइंग दिस रितु वेंट होम। ऐसा जो रितु है उसने बताया। तो यहाँ पे आपको कभी कभार ऐसा होता होगा कि कभी आप भीड़ में जाते हो तो कुछ लोग ऐसी भीड़ भाड़ में आपका कोई हाथ पकड़ ले तो वो आपको अक्सर पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही सिचुएशन के बारे में बताया है कि जो मीना है वो रितु और मीना खेलने के बाद घर जा रहे थे। तो मीना जो है वो और रितु का हाथ पकड़ के कह रही थी कि तुम चलो मेरे घर चलो। तो जो रितु है वो कहती है कि अगर तुम्हारे अंकल तुम्हारे घर है तो मैं वहाँ पे नहीं आऊँगी। तो जो मीना है कि मेरे अंकल है वो तुमको भी लाइक्स करते हैं, वो कहते हैं कि तुम रितु को अपने घर लेकर आओ, मैं तुम दोनों को चॉकलेट दूंगा। तो जो रितु है वो अपना मीना के हाथ से छोड़ के कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी क्योंकि तुम्हारे जो अंकल है वो उनसे मुझे डर लगता है। जो रितु है वो कहती है कि तुम्हारे अंकल जब भी ऐसे मेरे हाथ पकड़ते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा जो रितु है वो मीना को कहती है। तो अक्सर आपने भी कई कबार ऐसी सिचुएशन के बारे में सुना होगा या फिर कई कबार आप बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हो तो ऐसे भीड़ में किसी का हाथ पकड़ जाता है तो इससे आपको फीलिंग आती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो ऐसी सिचुएशन के बारे में हमें यहाँ पे बताया है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे हमें बताने हैं। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर डिसलाइक एनीबॉडी टच, यानी कि क्या आपको भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको हाथ पकड़ा और आपको वो अच्छा नहीं लगा हो। वो टच डिड यू डिसलाइक, यानी कि ऐसा कौन है कि जिससे टच से आपको डिसलाइक है यानी कि वो पसंद नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप भी अपने आप से लिख सकते हो। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, येस आई डू नॉट लाइक टच द फॉलो पैसेंजर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस ट्रेन ETC। जैसे कि मैंने आपको भी आगे बताया वैसे यहाँ पे है कि अगर हम कहीं ऐसे ट्रांसपोर्ट जगह पे जाते हैं जहाँ पे बस ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर हो तो वहाँ पे ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे ऐसा हो जाता है तो मुझे वो पसंद नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू वेर इन रितुज प्लेस व्हाट वुड यू डू, अगर आप रितु की जगह होते तो आप क्या करते। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, आई वुड हैव डन व्हाट रितु डिड, आई वुड नॉट हैव गॉन टू मीनू's हाउस, यानी कि मैं भी अगर रितु की जगह होती तो मैं भी मीना के घर नहीं जाती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन डिस्कस, यानी कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है तो आपको किसके साथ डिस्कस करनी चाहिए। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, सच थिंग्स शुड बी डिस्कस विद पेरेंट्स बाय द चिल्ड्रेन, यानी कि अक्सर ऐसे कई कबार ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हमें अपने पेरेंट्स को ऐसी सिचुएशन बतानी चाहिए जिससे उसका हल हो सके या फिर उसके बारे में हमें ऐसे मम्मी पापा को डिस्कस करके भी उसका हल निकल आता है। तो ऐसी सिचुएशन जो भी होती है तो हमें अक्सर अपने मम्मी पापा को ये जो सारी बातें हैं वो हमें शेयर करनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरीबडीज टच इन नॉट द सेम, यानी कि हर किसी का टच करना सेम नहीं होता है। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीनाज अंकल हेल्ड हर हैंड, यानी कि हमने देखा जैसे कि रितु है उसको जब मीना के अंकल उसका हाथ पकड़ते तो वो उसको पसंद नहीं था। बट सी लाइक टू टच होल्ड मीनाज हैंड, मगर जो मीना है वो रितु को हाथ पकड़ के जब वो घर लेकर जा रही थी तो उसको ऐसा कभी नहीं लगा। तो वो जो रितु है उसको मीना का जो टच था वो उसको बुरा नहीं लगा। वाई डू यू थिंक देयर वॉज दिस डिफरेंस, यानी कि ऐसा डिफरेंस क्यों है कि आप सोच सकते हो। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, देयर वॉज अ डिफरेंस बिकॉज मीनाज टच वॉज अ फ्रेंडली, यानी कि यहाँ पे बताइए कि जो मीना है वो अपने फ्रेंड्स को टच कर रही थी इसलिए वहाँ पे ऐसा डिफरेंस लगा टच। बट मीनाज अंकल टच वॉज इनप्रोपेरेट, यानी कि यहाँ पे बताइए कि जो मीना जो है वो रितु को टच कर रही थी वो एज अ फ्रेंड के जैसे ही टच कर रही थी तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। अक्सर हम वहाँ पे खेलते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स का हाथ पकड़ के ही खेलते हैं, मगर जो मीना के अंकल हैं उनका टच करना वो इनएप्रोप्रिएट था, यानी कि वो अच्छा नहीं था। इसीलिए यहाँ पे बताया है कि जो रितु है वो यहाँ पे अपनी बात शेयर करती है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे जो लास्ट वाला टॉपिक था वो क्या था, आई डोंट लाइक इट। तो यहाँ पे हमने चैप्टर में जो भी 6 सिचुएशन थी वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ हमने यहाँ पे सारे जो सिचुएशन थी उसके बारे में हमने 1 बाय 1 यहाँ पे देख लिया।
तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 22 है वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।